हेलो क्यूट आर्मी गर्ल्स। आज एक बर्थडे गर्ल का बर्थडे है। उसी की रिक्वेस्ट पर मैंने ये विमेन कुक स्टोरी बनाई है। उसे प्लीज़ पहले बर्थडे विश कर दीजिए और मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। और जो भी जिसका भी इस मंथ में इस वीक में बर्थडे, मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। जिमिन चंकक, तुम भी आए हो। जिमिन, इस बार तुम मेरे साथ चलना। क्या तुम सच में मुझे अपने साथ लेके चलोगे? हाँ, मैं मम्मी से बोलूंगा कि वो तुम्हें मेरे साथ लेके चले। ठीक है, मैं चलूंगी। जीसू, क्या हुआ है तुझे? तो ठीक तो है ना? नहीं जिन, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए मैंने तुझे मिलने बुलाया है। क्या हुआ है तुझे? तो ठीक नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। ये तो क्या कह रही है? हाँ जिन, ये सच है, मुझे बहुत खतरनाक बीमारी लगी है जिसके कारण मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। लेकिन कैसे, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, लेकिन जिन, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोल जीसो, तुझे क्या चाहिए? तू बेझिझक बोल, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। बोल क्या हुआ? मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जिमिन की शादी तेरे बेटे चंकुक से हो, लेकिन उस वक्त से पहले पहले अब मैं चली जाऊंगी। मेरी लास्ट ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी बेटी जिमिन की शादी होते हुए देखूं, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। किसने कहा नहीं हो सकता? तो यही चाहती है ना चंकू और जिमिन की शादी हो। ठीक है, उन दोनों की शादी होगी और तू शादी होते हुए देखेगी, लेकिन वो कैसे? कहीं तो उन दोनों का वाल ब्याह करने का तो नहीं सोच रही है ना? हाँ, आखिर इसमें बुराई क्या है? वैसे भी जिमिन और जंकू को एक ही होना है। हम उन दोनों की अभी शादी करा देंगे और सही वक्त पर जिमिन को अपने घर ले जाऊंगी। आई एम श्योर तुझे कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। थैंक्स, तूने इतना सोचा। शंकर, क्या तुम्हें पता है शादी क्या होती है? हाँ, शादी वो होती है जिसमें दो लोग एक साथ रहते हैं, जैसे तुम्हारे मॉम डैड और मेरे मॉम डैड। तो फिर तो हम दोनों की शादी हो जाएगी तो हम दोनों भी साथ रहेंगे ना? हाँ, बिल्कुल साथ रहेंगे। तो ठीक है, मैं मॉम से जाके बोल देती हूँ कि मुझे जंकुक से शादी करनी है। जिन और जीसू अपने प्रॉमिस के आते उन दोनों की शादी करा देती हैं। जिमिन और जंकुक दोनों ही 5 साल के थे, उन्हें शादी का मतलब भी नहीं पता था। लेकिन जीशो की तबीयत खराब होने की वजह से जिन ये फैसला लेती है और फाइनली उन दोनों की शादी करवा देते हैं। जिमिन, अब हम दोनों की शादी हो गई है, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये लो, मेरी फेवरेट कैंडी, अपने पास रखना। ठीक है जंकुक, मैं इसे अपने पास रखूंगी। लगता है बच्चे भी हम दोनों की तरह बहुत ज्यादा अटैच है। तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है जीसू, मैं चलती हूँ और सही वक्त पर जिमिन को ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच जिम, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये कोई एहसान नहीं है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है। ठीक है बुगम, तुम जीशु का ख्याल रखना। ठीक है आरव, पहुँच कर मुझे कॉल जरूर करना। ओके, चलो जिम। ओके जीसु, बाय। जिमिन, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। शंकर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। बाय। चलो जंकुक, आप जिमिन को बाय बोल दो और चलो। मॉम, आप जिमिन को भी हमारे साथ लेके चलिए ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अब तो मैंने उससे शादी भी की है। हाँ बेटा, हम उसे अपने साथ लेके चलेंगे, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तब। जिमिन, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी शंकर। वी, अगर तू उसका इंतजार करेगी ना तो मुझे लगता है सारी जिंदगी तेरी यूं ही निकल जाएगी। यार, 2 साल से तू उसे पसंद करती है, बोल क्यों नहीं देती? मैं चाहती हूँ कि वो बोले। अगर उसने नहीं बोला तो तो क्या वो किसी और के साथ चला जाएगा और तू मुंह देखती रह जाएगी? कम ऑन यार, ऐसी बात तो मत बोलना। बिल्कुल सही कह रही हूँ, अगर ऐसे चलता रहा तो वो तो किसी के साथ भी चला जाएगा। तो एक काम कर, अगर वो तुझे प्रपोज नहीं कर रहा है तो तू उसे कर दे। नहीं, मुझे डर लगता है अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। कम ऑन, अगर ये सोचती रह जाएगी ना तो उसे कोई और लड़की ले जाएगी। अगर ऐसे ही डरता रहा ना तो देख लेना, उसे कोई और लड़का प्रपोज कर देगा और वो किसी और के साथ चली जाएगी। बिल्कुल सही कहा तूने, हो भी। कम ऑन जंकुक, सोचना क्या।
तो बोल दे आज से दिल की बात। यार मुझे डर लगता है कहीं इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। पिछले 2 सालों से तो यही बेवकूफी कर रहा है, यही सोच के रह जाता है। देख, सिर्फ 2 महीने रहे हैं हमारे कॉलेज पूरा होने में, फिर वो अपने घर चली जाएगी तो अपने घर फिर कभी नहीं बोल पाएगा। तो प्लीज मेरे भाई अपने दिल की बात बाहर निकाल और उसे प्रपोज कर दे। कब से वेट कर रहा हूँ, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं। ज्यादा वेट तो नहीं कराया मैंने, नहीं सिर्फ 15 मिनट ही तो था। अच्छा वैसे मैं सोचा तुम कुछ बड़ा ऑर्डर कर लेते हैं। या शो वैसे तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी जो मुझे इतना अर्जेंट मिलने बुलाया। मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन तुम्हारा मैसेज आया था ना कि तुम्हें मुझे इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मेरा मैसेज, लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई। ओह मैं समझ गई, ये सब किसने किया। क्या ये सब तुम्हारे और मेरे फ्रेंड्स ने किया है मिलके। हाँ वही हो सकते हैं, और कौन हो सकता है। उन लोगों ने हमारे साथ प्रैंक किया है। मुझे लगा शायद तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम था, तो ठीक है मैं चलती हूँ। हम बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। जिस बात को हम दोनों नहीं कह पा रहे थे उस बात को कहलवाने के लिए उन लोगों ने हमारे लिए इतना प्लान बनाए। तो उनका ये प्लान खराब तो नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं बहुत वक्त से तुम्हें ये बताना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। सच बोलूं तो मैं भी तुम्हें बहुत वक्त से पसंद करती हूँ और मैंने काफी बार सोचा तुम्हें बताने की, बट मैं चाहती थी पहले तुम कहो। एंड फाइनली आज तुमने बोल ही दिया। हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। तेरी काली लकीरों से जिंदगी मेरी जागे, धड़कन से तेज बारूं सपनों से आगे, अब जान उठ जाए ये जहां टूट जाए। I like you। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? शंकर का कॉल। हाय शंकर। हाय क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मैं सोने जा रही थी। अच्छा मुझे याद नहीं कर रही थी क्या तुम्हें? वो मैं बाय द वे क्या अभी बाहर आ सकती हो क्या अभी? हाँ मुझे तुमसे मिलना है। अभी अभी तो पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज हॉस्टल बंद हो चुका है। प्लीज ओनली 5 मिनट के लिए प्लीज आ जाओ। हाँ 5 मिनट के लिए, या प्लीज मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। चंको क्या जरूरी बात थी, हम कल कॉलेज में भी तो कर सकते थे ना। अगर भी किसी ने हमें साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कुछ नहीं होगा और मैं किसी से नहीं डरता। तुम नहीं डरते लेकिन मैं डरती हूँ। तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम अब मेरे साथ हो। अच्छा बोलो क्या काम था? वो जरा सा मुझे तुम्हारी काफी याद आ रही थी इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिलने आ जाओ। ऐसा था हम मिले, तुम जाओ और मैं भी जाती हूँ। नहीं रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ठीक है तो लाओ। रुको, अगर कोई आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं देख लूंगा सबको। तुम हो गए तुम दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हो, हमें बताया भी नहीं। अगर आज हम तुम दोनों को आते हुए साथ में नहीं देखते तो हमें तो पता नहीं चलता। नहीं यार ऐसी बात नहीं, हम तुम्हें बताने ही वाले थे। हाँ बिल्कुल हम तुम लोगों को बताने ही वाले थे, पर इससे पहले तुम लोगों को पता चल गया।
कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को इस बात की खुशी कि फाइनली तुम दोनों एक हो गए। हाँ, काफी टाइम लगा तुम लोगों को अपनी दिल की बात कहने में, बट फाइनली तुम दोनों एक हो गए। थैंक यू सो मच। वैसे ये सब तुम लोगों की वजह से हो पाया। ये क्या जंगल, तुम बाइक लेके क्यों आए हो? तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे? तुम्हारे साथ बाइक पर? हाँ, ऑफ कोर्स चलूंगी। जागी जागी सोई ना सोई ना तेरे लिए भीगी भीगी पलकें तेरी उदास तेरे लिए होना कभी सोचना तेरे लिए जो की माना Let's try the okay. पहले रो तुम ही खाओ। डिनर के बाद जंकुक वी को हॉस्टल छोड़ने आता है। थैंक्स, अब तुम जाओ। पक्का जाऊं? हाँ, तुम्हें जाना चाहिए। मैं आज तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को तुमसे सौंपना चाहता हूँ पूरी तरह। बेचैन होके तुमसे मिला कितना बेचैन होके तुमसे मिला तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। शंकु, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार में कुछ गलत नहीं होता। I'm good at sorry, 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 क्या हुआ है अभी? अब तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। लेकिन 1 वीक का प्लान बनाया है ना फ्रेंड्स ने, हम 1 वीक के लिए ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। तुम दोनों कपल बनेंगे, इसका मतलब ये नहीं हमेशा इस तरह चिपकते रहो। हाँ बिल्कुल सही, हमें जेलसी होती है यार कि हम सिंगल हैं, तो किसने कहा तुम दोनों से सिंगल रहने के लिए? तुम चारों भी एक दूसरे को डेट कर लो। आई थिंक शुगर तुम आयु को डेट कर लो, जे होप तुम लीजा को। नॉट अ बैड आइडिया, चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम लोग सिर्फ दोस्त ही अच्छे हैं। ये अपने बकवास आइडियाज तुम दोनों अपने पास ही रखो। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। वैसे डेटिंग ही करोगे या फिर शादी का इरादा है? मेरा तो शादी का इरादा है।
और वी जैसा जंको को ठीक लगे। वाओ, तुम दोनों की सोच कितनी ज्यादा मिलती है। तुम दोनों तो सच में बेस्ट कपल बन चुके हो। बेस्ट कपल बन चुके हैं हम दोनों। हाँ, एक मिनट, किसी का कॉल है। हेलो। हेलो। हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? देखिए, अगर बात करनी है तो बोलिए, अगर बात नहीं करनी है तो कॉल क्यों की है? हेलो। हेलो, बोलिए। कॉल कट हो गई। कौन है बेबी? आई डोंट नो, एक वीक में तीसरा कॉल है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। शायद गलती से किसी बच्चे ने कॉल लगा दिया होगा, ऐसा भी तो होता है। हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। एनीवे, आज कहाँ घूमने का प्लान है? आज तो ट्रिप पे निकलने का प्लान है ना, तो शाम को निकलते हैं, सब लोग पैकिंग कर लेते हैं आज। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो हम सब अपने अपने चलते हैं और पैकिंग स्टार्ट करते हैं। सब लोग आ गए, सबने अपनी अपनी पैकिंग अच्छे से कर ली है ना? हाँ, सबने कर ली, पर जंकुक अभी तक नहीं आया। जंकुक कहाँ है? वो आ रहा, जंकुक भी आ गया। इतनी देर क्यों कर दी तुम दोनों ने आने में? कहीं स्टार्ट हो गए होंगे फिर से ये दोनों। मम का कॉल आ रहा है, एक मिनट। यस मम, बोलिए। शंकुक बेटा, तुझे आज ही घर वापस आना होगा। लेकिन क्यों मम, क्या हुआ है? बस बहुत जरूरी काम है, तुझे आज ही घर वापस आना है। लेकिन मम, मैंने कहा था ना, एक वीक के लिए मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ। बेटा प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें वापस आना होगा। ओके मम, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या बात है जंकुक, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बोल रही है आंटी? मॉम ने मुझे अर्जेंट घर बुलाया, मुझे वापस जाना होगा। तो क्या तुम हमारे साथ अब ट्रिप पे नहीं चलोगी? तो ट्रिप का क्या होगा? तुम सब जाओ, बिकॉज मुझे मॉम के पास जाना होगा। कोई बात नहीं जंकुक, तुम आंटी के पास जाओ, जरूर कोई काम होगा, उन्होंने इतना अर्जेंट बुलाया है तो। थैंक यू ये समझने के लिए। तुम जाओ, इन लोगों के साथ एंजॉय करना, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, ध्यान से जाना। जंकुक, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं जाके मॉम से बात करूंगा हमारे लिए। मॉम प्लीज, अगर ये मजाक है ना तो बिल्कुल बकवास है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई है। ये कोई मजाक नहीं है, और मैं तुझसे मजाक क्यों करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। शंकुक बेटा, हमने तुम्हें अमेरिका से इसलिए नहीं बुलाया कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर सकें, इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें तुम्हारे अतीत का सच बता सकें, और ये बात सच है। डैड, आप भी मॉम के साथ शामिल हो गए? सीरियसली? बचपन की शादी? मॉम, ये सब होता होगा पहले के जमाने में, बट दिस इज द 21 सेंचुरी। आज के टाइम पे ये सब बातें नहीं कोई मानता है और नहीं होती है। बेटा, ये बात सच है, मैं तुझे कैसे बताऊं? मॉम प्लीज। पहले तो मैं आप लोगों की इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। एंड फाइनली, एक सेकंड के लिए ठीक है, मैं मान भी लूं तो मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बेटा, उससे शादी तेरी ऑलरेडी हो चुकी है। मैं उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। देखो जंको, अगर ये सब से बचने के लिए तुम अगर झूठ बोल रहे हो ना, तो बहुत ही बकवास झूठ है, क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानने वाली हूँ। मॉम, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैं उस लड़की से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं उससे शादी करूंगा, और आपको मेरे साथ उसके घर चलना पड़ेगा उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए। क्या बोला तुमने? तुम्हारे 2 दिन के प्यार और तुम्हारे प्रॉमिस के लिए मैं अपने मरहूम सहेली का वचन तोड़ दूं? चंकुक, बिल्कुल नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी सहेली से वादा किया था कि उसकी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी, और उसके लिए मैंने तुम्हारी बचपन में शादी कराई थी। तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारी शादी किसी और से होगी। मॉम, दैट्स नॉट फेयर, आप मेरे साथ इतना रूडली नहीं हो सकती। मेरी लाइफ, मेरा पूरा हक है मेरा डिसीजन लेने का। आप इस तरह अपना डिसीजन मुझ पे थाप नहीं सकती। क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारा अपना डिसीजन थाप रही हूँ? ये बचपन में डिसाइड हो चुका था, और तुमने खुद बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मॉम, जब वो बचपन था, 5 साल के बच्चे को क्या पता होता है? कुछ भी नहीं। और मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, और मुझे कुछ पता ही नहीं, ये भी नहीं पता कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि हमने तुम्हें बताया नहीं था। हम चाहते थे तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हें सरप्राइज देंगे। मॉम, ये किस तरह का सरप्राइज हुआ? आपको मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई है। मैं चाहती थी जब तुम वापस आओ मैं तुम्हें तब बताऊं, फोन पे तुम पता नहीं कैसा रिएक्ट करते, इसलिए मैं हमेशा पूछती रहती थी
तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, तुम किसी को पसंद तो नहीं करते, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। हाँ, क्योंकि उस वक्त नहीं थी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जंकुक। मॉम, बात को खींचने से कोई फायदा नहीं है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे प्यार करता हूँ। दिस इज माई लास्ट डिसीजन एंड फाइनल। आर्यन, आप देख रहे हैं किसी बातें कर रहा है। जिन, प्लीज अपने आप को संभालो, और ये प्यार का मामला है तो इसे प्यार से ही हैंडल करो। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरी बात सुनो, तुम जंकू को अच्छी तरह से जानती हो, वो ज्यादा टाइम तक वो नाराज नहीं रह सकता, इसलिए तुम उससे प्यार से बात करो, प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगा। हाय जंकू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी कैसी हैं? उन्होंने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया था? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ नहीं, बस मॉम की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने बुलाया था। यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ओके, तुम ठीक हो ना? हाँ। एंजॉय कर रही हो ना? बट मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। सॉरी, मुझे अर्जेंट आना पड़ा। इट्स ओके। क्या वापस आओगे? मैं तेरे लिए उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हूँ। क्या सच कह रही हैं आप मॉम? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अब आप मेरे साथ बिजनेस बिजनेस खेलेंगी। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए 18 साल पुराना वचन तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? मॉम, मुझे इमोशनल मत कीजिए। इमोशनल नहीं कर रही बेटा मैं तुम्हें। बस मेरी एक बात मान लो, फिर जो तुम कहोगे मैं वो करूंगी। प्रॉमिस। बेटा जिमिन। जी पापा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा। गैस करो तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज हो सकता है? मेरे लिए जिन आंटी आ रही हैं? नहीं, कुछ और उससे ज्यादा खास। शंकु आ रहा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही गैस किया। शंकु आ रहा है। फाइनली इतने सालों बाद मैं उसे देखूंगी। जी बोलिए, आप कौन है? ओह, तो क्या ये जिमिन है? फिर तो मेरा काम और आसान हो गया। आप कहाँ गुम हो गए, बोल क्यों नहीं रहे? ओह, मेरा नाम चोन जंकुक है। चोन जंकुक? तो आप ही हैं जंकुक? बड़े साहिब, आपके जमाई आ गए हैं, आपके जमाई आ गए। अरे टीना, क्यों शोर मचा रही हो? कौन आ गया है? हेलो अंकल, मैं चोन जंकुक। ओह, हाय बेटा। जंकुक, आ जाओ अंदर आ जाओ। मैं जाके जिमिन बेबी को बुलाती हूँ, उनको बताती हूँ कि जंकुक सर आ गए हैं। अब तो इसका मतलब ये जिमिन नहीं है, मुझे खाने का गलत फहमी हो गई थी। जिमिन बेबी, जिमिन बेबी जल्दी चलिए, वो आए हैं। कौन आए हैं टीना? जंकुक सर आए हैं। क्या? पूरे 18 साल बाद वापस आए हो? तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं बेटे? वो दोनों बिल्कुल ठीक है। मॉम ने बोला था वो भी कुछ दिन बाद आएंगे आपसे मिलने। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे। लो, जिमिन भी आ गई, जिमिन से मिल लो। हाय जंकुक, कैसे हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आ, हाय जिमिन, कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं, बस चाय से जंकुक थक गया। जाओ बेटा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम बात करेंगे। चलो जंकुक, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ के आती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट 18 साल हो गया ना, तो बस पहचानने में थोड़ा प्रॉब्लम। 18 साल 3 महीना 15 दिन 8 घंटे हो चुके हैं तुम्हें मुझसे दूर हुए हुए। आई थिंक अब तुम्हें इस काउंटिंग को रोक देना चाहिए। हाँ, अभी रुक चुकी है क्योंकि तुम मेरे पास आ चुके हो। ठीक है, अभी तुम्हारा रूम है, तुम आराम करो, फिर शाम को बात करते हैं। थैंक यू। इतना सारा खाना? अंकल, आज कोई और भी आ रहा है क्या डिनर पे?
नहीं बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। आपको नहीं लगता ये खाना मेरे हिसाब से ज्यादा ही है? मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, इसलिए जो मुझे अच्छा लगा मैंने बना दिया। तो ये सारा खाना तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया। क्या हो गया, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? जिमिन, नहीं, मुझे थोड़ा लेट सोने की आदत है। माइंड ना करो तो मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ, या शो बैठ जाओ। वैसे मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था जैसे हुआ है। मुझे लगा था तुम आके बताओगी कि तुमने मुझे कितना ज्यादा मिस किया और मुझसे पूछोगे। वो दरअसल ये सब एक पहली मुलाकात जैसा है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। ऐसा कुछ है तो मैं ही पूछ लेती हूँ। या शो, तुम पूछ सकती हो। ये बताओ, क्या मैं तुम्हें याद थी और तुमने मुझे कितना मिस किया? पहले तुम बताओ, तुमने मुझे कितना मिस किया? बहुत ज्यादा, इतना कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। जब भी मेरी किसी क्लासमेट की शादी होती थी या बारात आती थी, मैं तुम्हें याद करती थी कि तुम भी आओगे और मुझे लेके जाओगे। बहुत ज्यादा मिस किया मैंने तुम्हें। आई थिंक अब तुम्हें सो जाना चाहिए। गुड नाइट। क्या हुआ जिमी बेटा, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? पापा, मुझे लगता है जंकुक मुझे पसंद नहीं करता। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है भला? क्योंकि उसे मैं याद नहीं हूँ। मैंने उससे जब पूछा उसने मुझे मिस किया तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम बस ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता वो तुम्हें लेने क्यों आता और एक हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ क्यों रुकता? तुम उसके साथ टाइम एक्सपेंड करो, फिर तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा सब कुछ। जिमिन, आज 2 दिन हो गए मुझे तुम्हारे यहाँ रहते रहते। कोई बात है जो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ? हाँ जंकुक, बताओ। वो मैं जरा सा ओ माय गॉड, मेरी सब्जी। एक मिनट, आप साइड हो जाइए, मैं करवाती हूँ। रुको रुको, सब रुको। क्या सोच रहे, जल्दी करो। तुम सुबह सुबह कहाँ गए थे? वो मैं अंकल के साथ गया था, तुम्हारे लिए गरम गरम डम्पलिंग्स लाया हूँ। मैंने सुना तुम्हें बहुत पसंद है। संभल कर, क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारे लग जाती। क्या हुआ, इस तरह फ्रीज क्यों हो गई हो? कुछ बोल के नहीं रही? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम डिनर पे चले। इतना टाइम हो गया तुम आए हुए, तो मैं कहीं लेके नहीं गई। चलोगे मेरे साथ डिनर पे? अगर तुम ले जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। ओह थैंक यू सो मच। ठीक है, तो शाम का इंतजार रहेगा मुझे। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, मैं पापा के साथ अक्सर यहीं आती हूँ। ओह अच्छा है, पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। या श्योर, तुम ऑर्डर करो। एक मिनट। हेलो शंकर, कहाँ बिजी हो यार तुम? मैं तुम्हें 2 दिन से कॉल लगा रही हूँ। वो मैं बस मॉम के काम से बाहर आया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा बिजी था। अच्छा, लगता है तुम मुझे पूरा तरह से भूल गए हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मॉम का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था, इसी वजह से आया हूँ बाहर, और कुछ नहीं। अच्छा, तो वापस कब आओगे? हाँ, बहुत जल्द। क्या तुम कहीं बिजी हो? हाँ, बस मैं किसी के साथ हूँ। कौन है वो? क्या कोई समन स्पेशल? समय स्पेशल? मुझसे भी ज्यादा स्पेशल है कोई? नहीं, ऐसा नहीं है, तो मैं मिलवाऊंगा। अच्छा, मुझसे? या मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। या आई नो, लगता है तुम ज्यादा बिजी हो। ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके।
वो कॉलेज फ्रेंड है, कह रहा कोई हेल्प चाहिए, बाद में बात करेगा। ओ, कोई नहीं। वैसे तुमने कभी किसी फ्रेंड के बारे में नहीं बताया आपने? क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है? तुम तो कॉलेज में पढ़ी हो ना? हाँ है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है। मैंने स्कूल में तो उसके साथ ही पढ़ा था, लेकिन वो ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर चली गई। तुम नहीं गई उसके साथ? मैं जाना चाहती थी और वो भी मुझे ले जाना चाहती थी, पर मैं पापा को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने यही ग्रेजुएशन कंप्लीट की और साथ में पापा का बिजनेस भी संभाला। तुम तो काफी समझदार हो। बस मैं पापा से बहुत प्यार करती हूँ। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर, एंजॉय योर डिनर। जरा सा चूम लो मैं। चिमिन रुको, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें चढ़ गई है, मैंने कहा था मत पियो। तुम्हें पता है ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूं, एंड फाइनली आज ये ख्वाहिश मेरी कंप्लीट हो गई। एंड आई विश एक एक करके मेरे सारे सपने पूरे होंगे होंगे ना चंका। चिमिन तुम होश में नहीं हो, अभी अपने रूम में जाके सो जाओ। नहीं, पहले मुझे बताओ कि हाँ मेरे सारे सपने पूरे करोगे तुम? बोलो मुझे तुम अपने साथ लेके जाओगे, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। जिमिन काफी रात हो गई है, तुम जाओ सो जाओ। तुम बिल्कुल भी होश में नहीं, हम सुबह बात करेंगे। नहीं, पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम बच्चे जैसी हरकतें बंद करो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपना गाना सुनाती जो मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखा है। लेकिन उसके बाद तुम्हें सोना होगा। हाँ ठीक है। ये कितनी मोहब्बत है तुमसे, जरा पास आओ तो देखो, बताई न जाए लोगों से ये हाथ, मेरे जिस्म चाहता तुम्हारी जरूरत। ओके, मैंने सुन लिया, काफी अच्छा था, लेकिन अब तुम्हें सो जाना चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम? इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से तुम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लगता है मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की तुम्हें पीने देने की। जो दिया, प्लीज हटो, और आज के बाद कभी किसी के साथ मत पीना। नहीं पीऊंगी, क्योंकि मेरी लाइफ के पहले और आखिरी इंसान तुम ही हो जिसके साथ मैं पीना चाहती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ चंका। आई रियली लव यू। आई रियली रियली। जिमी प्लीज ऐसा मत करो, तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। कैसी प्रॉब्लम? मेरा हाथ है तुम पे और तुम्हारा मुझ पे। आई एम सॉरी जिमी, लेकिन ये सब के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है। I'm sorry जिमिन, मैं ये नहीं करना चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया। इसमें मजबूरी क्या? जिमिन प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, और इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। क्या हुआ अगर तुम नहीं बढ़ सकते? मैं तो बढ़ सकती हूँ ना आगे। शंकर ये तो क्या कर रहा है? बेहोश में नहीं है तो तू तो होश में है ना? अब क्या हुआ? अब क्यों रुके तुम? वो मैं रुकना मना है। जागी जागी सोई ना सोई ना तेरे लिए, भीगी भीगी पलकें तेरी उदास तेरे लिए। होना कभी सोचना तेरे लिए, झूठी माना बन के तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए। ओह शिट, ये मैंने क्या किया? अब मैं वी को क्या जवाब दूंगा? मुझे पता है फ्रेंड्स, आपको विमेन की स्टोरी पसंद नहीं है, बट ये स्टोरी सिर्फ मैंने एक बर्थडे गर्ल की वजह से ही बनाई थी।
एंड ये स्टोरी मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे घर में ना काम चल रहा है, इसलिए मैं स्टोरी बना नहीं पा रही थी। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को आगे देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना आप भी मेरे को स्टोरी देखना चाहते हैं और आगे इसमें आप क्या करवाएंगे। आई मीन टू से आपको क्या लगता है जिनको किसे चुनेगा, अपना ऑप्शन मुझे शेयर जरूर करना। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भर भर के करो।